इंग्लिश लिटरेचर का एक सिंपल सा टॉपिक, इंडियन ऑथर्स एंड देयर वर्क्स। यहाँ पर हम क्वेश्चंस देखेंगे जो कई सारे इंग्लिश लिटरेचर के कंपटीशन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। वो आ चुके हैं सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट इंडियन ऑथर्स के, जो भारतीय ऑथर्स आपके सिलेबस में आपके लिटरेरी फॉर्म्स वाले पार्ट में मिल जाते हैं। भले ही आपके सिलेबस में ये हो या ना हो, कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट होते हैं ये रैंडमली आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, माई स्टोरी। माई स्टोरी इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। माई स्टोरी नाम का एक वर्क है जो लिखा है, आत्मकथा है किसकी? कमला दास की। कमला दास की ये ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मस्क ऑफ स्वीट बिटवीन द ब्रेस्ट। ये लाइन किसने लिखी है? ये भी कमला दास की जो है लिखी हुई लाइन है, क्योंकि जो कमला दास एक ऑथरस थी, उनकी शादी जो चाइल्ड मैरिज दिखाई गई थी, एक लाइफ उन्होंने रिलेशनशिप सेक्स वगैरह पर ज़्यादा उन्होंने क्लियरली लिखा है। सारी स्टोरी उनकी जो थी, सारे वर्क्स थे, माई स्टोरी है, ये सब इसी पर उनकी लाइफ पर ही बेस्ड थे। तो इन्होंने बहुत खुलकर ही सब चीज़ों को बोला है। हु रोट एंटरप्राइज। एंटरप्राइज किसने लिखी है? नजीम इज़िकल जो ऑथर थे इंडियन, उन्होंने लिखी थी। विच वॉज द फर्स्ट नॉवल ऑफ मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद की बात होगी तो वहाँ पर अनटचेबल जो इनका नॉवल है, ये भी इनका फर्स्ट नॉवल है मुल्कराज आनंद का। अनटचेबल किसका नॉवल है? मुल्कराज आनंद का, और ये इनका सबसे पहला नॉवल है। इसकी स्टोरी, इसके कैरेक्टर नेम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मुल्कराज जैसे पीजीटी के सिलेबस में होंगे तो वहाँ पर इसकी स्टोरी क्लियर होना, कैरेक्टर क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अनटचेबल से ही बनते हैं मुल्कराज आनंद के रिलेटेड। द प्रिंसिपल कैरेक्टर इन आर के नारायण। आर के नारायण जो ऑथर हैं, वो जो उन्होंने जो लिखा है द गाइड, इस पर मूवी भी बनी हुई है, उसका प्रिंसिपल कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर या हीरो कौन है? तो वो है राजू। कमला दास बॉन्ड। कमला दास जो कब बॉन्ड हुई थी, जन्म कब हुआ था उनका? 1934। 1934 को कमला दास का जन्म हुआ था। यहाँ पर स्पेलिंग जो है मेरी मोस्टली जो है मिस्टेक हो गई है, ये KAMALA होगी। कमला दास इज़ लेबल्ड एज। कमला दास को जो लेबल दिया गया है वो कॉन्फेशनल पोइट जो है का दिया गया है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि बहुत खुलकर इन्होंने हर बात को क्लियर कहा है। पर्सनल लाइफ जो भी इनके साथ हुआ, पर्सनल लाइफ, पर्सनल चीज़ें, सब चीज़ें इन्होंने बहुत ही क्लियरली बोली है। सिपिया इज़ अ वर्क ऑफ। सिपिया जो वर्क है वो किसका है? कमला दास का। कमला दास का वर्क सिपिया। द अनफिनिश्ड मैन वर्क ऑफ। इंडियन ऑथर्स में नजीम इज़िकल इतने फेमस ऑथर हैं। नजीम इज़िकल है, या मुल्कराज आनंद है, या कमला दास हैं, या फिर RK नारायण। ये चार मेन ऑथर ऐसे हैं कि जिन पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है द अनफिनिश्ड मैन, ये काफ़ी बार पूछा हुआ है, कई सारे एग्ज़ाम में, कई तरह के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो द अनफिनिश्ड मैन किसका वर्क है, किसने लिखा है? नजीम इज़िकल ने। फिर आता है हिम्स इन डार्कनेस। हिम्स इन डार्कनेस जो है किसका वर्क है, किसने लिखा है? तो ये नजीम इज़िकल। द एग्जैक्ट नेम। एग्जैक्ट नेम भी किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखित है? नजीम इज़िकल। चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? चार्ल्स डिकेंस आप जानते हैं इंग्लिश जो है पोइट हैं, इस और जो इंडिया का चार्ल्स डिकेंस किससे कहा जाता है? तो वो है मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद को भारत का चार्ल्स डिकेंस, मतलब इन्हें जो है सेम बताया जाता है कि मुल्कराज आनंद जो है इस तरह से लिखते थे। तो वो एक मेटाफर यूज़ किया गया है। चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया कौन है? मुल्कराज आनंद। द फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंग्लिश वर्क। इंग्लिश वर्ड्स जो है द फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंग्लिश वर्ड्स इन इंडिया किसे कहा गया है? वो है नजीम इज़िकल। द फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंग्लिश वर्ड्स। इंग्लिश वर्ड्स का जो है फादर किसको कहा गया है?
निज़ीम इज़ेकियल को। इन इंग्लिश वर्ड्स का फादर किसको कहा गया है इन इंडिया? निज़ीम इज़ेकियल। द अनशेल्फिश मैन किसने लिखा है? द अनशेल्फिश मैन रिटन बाय, ये सब नोट्स की तरह बने हुए हैं। तो द अनशेल्फिश मैन किसने लिखा है? निज़ीम इज़ेकियल ने। ये जो मैं आपको बताती हूँ वो एक नोट्स की तरह बताती हूँ, सिंपल तरीके से, जो ज़्यादा लिखना ना पड़े क्वेश्चन को लंबा चौड़ा, सिंपल है। और ये इसी तरह पूछे जाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि आपसे बहुत मुश्किल तरीके से पूछा जाएगा। तो निज़ीम इज़ेकियल्स पोएम डिस्क्राइब द सेल्फलेस लव ऑफ ए मदर फॉर हर चिल्ड्रन। निज़ीम इज़ेकियल की एक पोएम है जो एक माँ का जो निस्वार्थ प्रेम दिखाती है अपने बच्चों के प्रति। तो ये आप सब ने पढ़ा होगा, वो है नाइट ऑफ ए स्कॉर्पियन, सबकी पढ़ी हुई होगी ये पोएम। यहाँ पर एक स्कॉर्पियन है, एक बिच्छू है जो बच्चों को काट रहा है, उसकी सारी स्टोरी है। एक माँ कैसे बचाती है, कैसे उस माँ पर बीतती है, क्या उसका दुख है, बहुत ही जो है एक टचिंग पोएम है। तो ये पोएम जो है नाइट ऑफ ए स्कॉर्पियन निज़ीम इज़ेकियल की है, डिस्क्राइब करती है एक सेल्फलेस लव को, माँ के प्यार को अपने बच्चों के लिए। आर के नारायण फर्स्ट नॉवल स्वामी एंड फ्रेंड्स पब्लिश्ड। तो सबसे पहले तो स्वामी एंड फ्रेंड्स जो था, आर के नारायण जो है उनका पहला नॉवल था। तो आपसे पूछा जाए, हालांकि क्वेश्चन सिंपल इस तरह से पूछा जाता है, आर के नारायण का फर्स्ट नॉवल कौन सा है? तो वो स्वामी एंड फ्रेंड्स। या परदेसी क्वेश्चन को, स्वामी एंड फ्रेंड्स किसका नॉवल है? तो वो है आर के नारायण। और ये पब्लिश कब हुआ? 1935 को। 1935 को पब्लिश हुआ स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो एक नॉवेल है आर के नारायण का। तो क्वेश्चंस मैंने कई बार कहा है, आपको सिर्फ ये डिटेल पता होनी चाहिए, उलट पुलट कर क्वेश्चन कैसे भी दे दे तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन सिंपल तरीके से ही पूछे जाते हैं, ऐसे घुमाकर या लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। सिंपल एक दो लाइन के क्वेश्चन जो है मोस्टली मिलेंगे आपको। आर के नारायण वॉज अवार्डेड पद्म भूषण। आर के नारायण को पहले क्वेश्चन ये बना सकते हैं हम इसमें से कि कौन सा अवार्ड मिला, तो वो है पद्म भूषण का, पद्म भूषण का। अब ये मिला किस सन में? तो 1964, 1964 आर के नारायण वॉज अवार्डेड पद्म भूषण। 1964 में आर के नारायण को पद्म भूषण का जो है प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है द मदर टंग ऑफ कमला दास। कमला दास जो है उनकी मदर टंग क्या थी? तो वो मलयालम थी उनकी मदर टंग। ये क्वेश्चन कमला दास का सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इनका बचपन का नाम, जैसे यहाँ पर तो सेलेक्टेड क्वेश्चन कुछ लिए हमने, कुछ और अगली सीरीज में आते रहेंगे ऐसे वीडियोज़ में। तो इनका जैसे बचपन का नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इनकी मदर टंग बहुत पूछी जाती है, और इनके एक दो वर्क, 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इनके। उसमें से एक क्वेश्चन है द मदर टंग ऑफ कमला दास। कमला दास की जो मदर टंग थी वो क्या थी? तो वो मलयालम थी। कमला दास का जो द इन्विटेशन है, कमला दास ने लिखा द इन्विटेशन, ये कब पब्लिश हुई? 1967 को। 1967 को द इन्विटेशन पब्लिश हुई, और ये कमला दास द्वारा लिखित है। कमला दास द्वारा लिखित द इन्विटेशन 1967 को पब्लिश हुई। आर के नारायण इज़ फेमस फॉर, आर के नारायण किस लिए फेमस थे? तो वो नॉवेल्स लिखते थे और शॉर्ट स्टोरीज बहुत ज़्यादा लिखी उन्होंने। तो आर के नारायण इज़ फेमस फॉर नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे कौन? आर के नारायण, इसके लिए फेमस थे। हु रोट द प्रीफेस टू अनटचेबल। अब सिर्फ अनटचेबल अलग है एंड द प्रीफेस टू अनटचेबल अलग है। द प्रीफेस टू अनटचेबल किसने लिखा? तो वो है एम फॉस्टर ने लिखा था। द प्रीफेस टू अनटचेबल, दोनों वर्क अलग अलग हैं। अनटचेबल अलग है, उसके ऑथर अलग हैं, और द प्रीफेस टू अनटचेबल के ऑथर एम फॉस्टर हैं। She is simply every woman who seeks love. She is the beloved and the betrayed, who is referred to here. तो इस तरह की जब प्यार और बिट्रेड की बात आएगी तो समझ जाइएगा कि कमला दास ही उसकी जो है ऑथर होंगी।
Kamala Das, she is simply every woman who seeks love. She is the beloved and the betrayed. कमला दास वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ड्रामेटिक क्वालिटी ऑफ। कमला दास ने जो ड्रामेटिक क्वालिटी ली थी वो किससे प्रभावित थी? तो एक ही है ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखने वाले सबसे ज़्यादा, जिन्होंने सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग, और इन्हीं से प्रभावित थी कमला दास। और अगर आप भी रॉबर्ट ब्राउनिंग को पढ़ने लगे तो इनके ड्रामेटिक मोनोलॉग इतने अच्छे हैं, आप भी प्रभावित हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आप भी ड्रामेटिक मोनोलॉग लिख देंगे। इनके अगर वर्क को एक दो को पढ़ ले तो आपके अंदर भी प्रेरणाएँ जाग जाएगी। और हर इंसान अंदर से बहुत कुछ कहना चाहता है, अपने मन से, अपने दिल में बहुत बातें जो कहना चाहता है। तो जब हम अपने मन की बातें लिखते हैं, खुद से ही लिखते हैं, खुद से ही बोलते हैं, खुद से ही कहते हैं, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग समझ लीजिए सिंपल तरीके से हमारा होता है। मुल्कराज आनंद वॉज द चेयरमैन ऑफ। मुल्कराज आनंद कहाँ के चेयरमैन थे? तो ये ललित कला अकेडमी के चेयरमैन रहे थे। मुल्कराज आनंद ललित कला अकेडमी के चेयरमैन थे। ललित कला अकेडमी के चेयरमैन कौन रहे हैं? तो वो है मुल्कराज आनंद। नजीम इज़िकल बॉन्ड। नजीम इज़िकल का जन्म कब हुआ? 1924। 1924 को नजीम इज़िकल का जन्म हुआ था। एजिकल्स 60 पोएम बहुत इंपॉर्टेंट, इनके एजिकल्स के वर्क जो है मोस्टली सभी इंपॉर्टेंट हैं। 60 पोएम्स जो है इनका वर्क वो कब पब्लिश हुआ? तो 1957 को हुआ पब्लिश। 60 पोएम्स किसने लिखा? नजीम इज़िकल ने। या चार ऑप्शन में दे देंगे कि नजीम इज़िकल ने कौन सा वर्क लिखा, तो उसमें 60 पोएम्स भी हो सकता है। तो 60 पोएम्स जो वर्क है वो नजीम इज़िकल का है और 1957 को ये लिखा हुआ है। इन विच नॉवल ऑफ आर के नारायण मालगुडी, आपने मालगुडी डेज, मालगुडी वर्ड बहुत सुना होगा, ये स्टोरी सुनी हुई होगी आपकी सभी की, मालगुडी वर्ड आपका सुना हुआ है। तो इन विच नॉवल ऑफ आर के नारायण मालगुडी वाज क्रिएटेड, जो क्रिएट किया गया था, कहाँ पर क्रिएट किया गया था? तो जो आर के नारायण का स्वामी एंड फ्रेंड्स है उसमें मालगुडी वर्ड वहाँ से क्रिएट किया गया था। विच नॉवल, एक मालगुडी स्थान को उन्होंने एक तरह से फेमस किया, यूज़ किया। तो काफ़ी जो मेन वर्ड है ये आर के नारायण से जुड़ा हुआ है मालगुडी, और ये इनके जो स्वामी एंड फ्रेंड्स में मेनली यूज़ किया गया था। आर के नारायण का जन्म कब हुआ? 1906। आर के नारायण वाज बॉर्न, पूरा लिखा नहीं, हमने कहा है कि हमने नोट्स की तरह ही बनाया है इनको। आर के नारायण बॉर्न 1906, क्योंकि कभी आप ग्रामर चेक करने लगो, मेन मकसद हमारा है कि पॉइंट टू पॉइंट नोट्स की तरह क्वेश्चन को याद करें, और बहुत अच्छा होगा कि आप यहीं पर इसको याद कर लें, यहीं से याद करते चलें, क्योंकि वीडियो की लेंथ मेरी इतनी लंबी नहीं होती है, थोड़े ही टाइम में मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हो जाए। पढ़नी तो लिख कर याद करनी, जैसे वो आप कर सकते हैं, और यहाँ से याद हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। आर के नारायण फुल नेम, आर के नारायण का पूरा नाम, पहले तो पूरा नाम ही देख लीजिएगा, राशिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायणन स्वामी। अब यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा कि पूरा नाम क्या है, हालांकि आपको नाम इनका क्लियर होना चाहिए। कृष्ण स्वामी जो वर्ड इनके नाम में आ रहा है ये किसके लिए है? तो ये इनके फादर का नाम है। आर के नारायण का फुल नेम देख लेते हैं, राशिपुरम कृष्ण स्वामी, राशिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायणन स्वामी, और यहाँ पर कृष्ण स्वामी को आपसे पूछ लिया गया है कि किसके लिए है। अब गंजू एक कैरेक्टर आता है, ये कहाँ का है? टू लीव्स एंड अ बर्ड का। टू लीव्स एंड अ बर्ड का के चीफ कैरेक्टर कौन है? गंजू होगा, हिंदी का है। हु रोट ए मेमोरेबल इंट्रोडक्शन टू गीतांजलि, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ओवरऑल क्वेश्चन में जो है पूछा जाता है कि मेमोरेबल इंट्रोडक्शन गीतांजलि के लिए किसने लिखा था। उसका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही यादगार माना जाता है, और ये लिखा किसने था? तो ज़्यादातर क्या हिंदी ऑथर के नाम भी आते हैं, तो यहाँ पर डब्ल्यू बी ईट्स को इतना वरीयता नहीं देते हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन ना पढ़ा। तो ये जो इसका जो इंट्रोडक्शन है गीतांजलि का, वो डब्ल्यू बी ईट्स जो इंग्लिश लिटरेचर के ऑथर हैं, इंग्लिश के हैं, उन्होंने लिखा था। डब्ल्यू बी ईट्स ने गीतांजलि जो है
उसका इंट्रोडक्शन लिखा था, याद रखिएगा। इजिकल्स हिम्स इन डार्कनेस इज, तो यही इम्पोर्टेंट है। पहले तो हिम्स इन डार्कनेस किसने लिखा है? एनजिम इजिकल ने, और ये क्या है? एक पोइट्री है, पोएम है। हु रोट नलिनी, नलिनी ए कॉमेडी किसने लिखा है? नलिनी ए कॉमेडी किसने लिखा है? तो ये निजिम इजिकल ने लिखा है। निजिम इजिकल ने क्या लिखा है? नलिनी अ कॉमेडी। हु इज़ द विलन इन द आनंद्स टू लिप्स एंड अ बर्ड, जो मुल्कराज आनंद का टू लिप्स एंड अ बर्ड है उसका विलन कौन है? लिप्स एंड वर्ड्स, टू लिप्स एंड अ बर्ड इम्पोर्टेंट, मुल्कराज आनंद द्वारा लिखित है, और इसका विलन कौन है? रेगी हुन, रेगी हुन। समर इन कोलकाता, समर इन कोलकाता 1965 में लिखा, पब्लिश हुआ, और ये किसका वर्क है? कमला दास। समर इन कोलकाता किसका वर्क है? 1965 का, कमला दास। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर आकर स्पेलिंग मेरी कमला दास की सही होती है फाइनली, क्योंकि लिखने में बस पता ही नहीं चलता एकदम एकदम। कई बार ऐसा होता है कि लिखना कुछ और हाथ कहीं और चल रहा है। जैसे पीछे भी एक ईयर में होता, लिखना था 1964 और पता है 64 लिखना, लिखा क्या 65। तो जब ज़्यादा नोट्स वगैरह बनाने लगते हैं तो हाथ कहीं ना कहीं भी डगमगाने भी लगते हैं। समर इन कोलकाता 1965 में कमला दास द्वारा लिखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द ओल्ड वुमेन एंड द काउ, द ओल्ड वुमेन एंड द काउ ऑफ मुल्कराज आनंद। एक तो सिंपल क्वेश्चन आपका यही आ गया कि द ओल्ड वुमेन एंड द काउ किसका वर्क है? मुल्कराज आनंद का। या किसने लिखा है? मुल्कराज आनंद का। तो यहाँ पर मुल्कराज आनंद शोज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए काउ इनटू ए। तो द ओल्ड मैन वुमेन एंड काउ को अगर आप पढ़ेंगे तो ये जो काउ है यहाँ पर टाइगर्स, एक जो है लेडी टाइगर का रूप एक तरह से धारण कर लेती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ काउ इनटू ए टाइग्रेस, टिग्रेस। विच इज द सेकेंड नॉवल इन द सीरीज, जो सीरीज है मुल्कराज आनंद की द 7 एजेस ऑफ ए मैन, इसका सेकेंड नॉवल इसमें कौन सा है? तो वह है द स्वॉर्ड ऑफ द सिकल। द स्वॉर्ड ऑफ द सिकल मुल्कराज आनंद की एक सीरीज थी, द 7 एजेस ऑफ मैन। उसमें नॉवेल थे कई सारे, तो उसका सेकेंड नॉवल ये है द स्वॉर्ड ऑफ द सिकल। द स्वॉर्ड ऑफ सिकल बाय मुल्कराज आनंद। और यह सीधा सीधा द 7 एजेस ऑफ मैन किसने लिखा है? तो मुल्कराज आनंद ने लिखा है। बस। इजिकल फैमिली माइग्रेटेड टू इंडिया जनरेशन्स एगो फ्रॉम। इजिकल की फैमिली जो थी, निजिम इजिकल नाम आपको लगता है मुस्लिम है या क्या है, कैसी कौन सी कास्ट आ गई? क्योंकि इंडियन नेम ये नहीं लगता, इंडियन ऑथर वाला नेम नहीं है। तो ये माइग्रेटेड थे, ये इंडिया आए थे। इनकी जनरेशन जो थी, कई जनरेशन पहले ये भारत आ गए थे। तो ये कहाँ से आए थे? इज़राइल से। इज़राइल से निजिम इजिकल आते हैं भारत। इनकी जो पीढ़ियाँ हैं पहली, बुजुर्ग आए थे इज़राइल से। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमारे टॉप मोस्ट क्वेश्चन है इंडियन ऑथर्स एंड वर्क से रिलेटेड। ये ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपके लिए साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये कहीं पर भी जो है मिल जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन है। बाकी कोई और भी टॉपिक है, कोई और भी क्वेश्चन है जो आपको सिंपल तरीके से क्लियर कराना, तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। Thanks for watching and please like and share.